नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। जम्मू कश्मीर में एक बड़ी रैली को संबोधित किया यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने और लोगों को बताया कि किस तरह से कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी काम। आइए ले चलते हैं जम्मू भगवती नगर, जहां हुई ये रैली कुछ दृश्यों के साथ। आई है, इसका शुभारंभ भी आज प्रेमनाथ डोगरा के जन्मदिन के दिन किया। मेरा नाम है जी आरिफ कुमलाक। कहाँ से आए हैं? राजौरी से आए हम लोग। पहली बार 370-35 से हटने के बाद गृह मंत्री साहब यहाँ पहुँचे हैं। जी जी। क्या कितना उत्साह है आप में? अमित शाह साहब जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हम पहाड़ी ट्राइब के लोग जो हैं दिल की अमीर गहराइयों से अमित शाह साहब का वेलकम करते हैं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और हम पहाड़ी लोग अमित शाह साहब से उनकी वेलकम के लिए तकरीबन राजौरी पुंछ से 10,000 की शक्ल में पहाड़ी ट्राइब के लोगों को यहाँ आना था, लेकिन प्रोग्राम कैंसिल होने की वजह से राजौरी हेडक्वार्टर से वो लोग वापस चले गए हैं। चुनिंदा ये जो लोग हैं यहाँ तशरीफ़ लाए अमित शाह साहब का वेलकम करने के लिए। और हमारी बात ये रहेगी, हमारे अमित शाह साहब से ये गुजारिश रहेगी, मरकज़ी सरकार से हमारी ये गुजारिश रहेगी कि पिछली कई दहाइयों से जो पहाड़ी ट्राइब के साथ जस्टिस नहीं किया गया है, हमें पूरी उम्मीदें हैं कि ये सरकार अमित शाह साहब ये हमें जो है पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया जाएगा, इसलिए हम इनका खैर मकदम करते हैं और वेलकम करते हैं। प्रेमनाथ डोगरा की जन्म जयंती पर बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर राणा ने हवन पूजा करके बनाई जयंती। नारायणाय स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा
भारतीय क्रिकेट टीम विराट कोहली की सेना करेगी पाकिस्तान की टीम को धराशायी। बीजेपी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर राणा ने कहा कि एक बहुत अहम मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का मैच होने वाला है। और आपने देखा कि सुबह से ही पूरे जम्मू कश्मीर में यज्ञ हवन हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है। भारतीय टीम जो विराट कोहली जी के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम की आज पाकिस्तान पर भव्य जीत के लिए आज हमने माँ दुर्गा अष्टभवानी जी से प्रार्थना की, हवन यज्ञ किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि माँ दुर्गा की कृपा से आज T20 विश्व कप क्रिकेट के टूर्नामेंट में विराट कोहली जी की सेना भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तानियों को धराशायी करके आज तिरंगा झंडा बुलंद करेगी और भव्य जीत के साथ भारत इस क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना आगाज करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर डोगरी भाषा को प्रमोट करने पर अगर बात करें तो लोगों को उत्साहित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जाने माने मनोलेखक पद्मश्री प्रोफेसर शिव मुख्य तौर पर उपस्थित रहे और उन्होंने डोगरी में लोगों को मोहित किया। करवा चौथ व्रत की बात करें तो आज के दिन औरतें जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। आज पूरे देश भर में करवा चौथ का व्रत रखा गया, जिसमें अगर बात की जाए तो औरतें यही मनोकामना मांगती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मेरे पति की लंबी आयु हो। इस अवसर पर देखा गया शहरों में, बाजारों में जो है खरीदारी करती हुई महिलाएं। और अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा के कारण कुछ दुकानदार आए नजर मायूस। तो 20-20 साल हो गए इधर, तो काम काज पहले अच्छा था। जब कोविड चला है उसके बाद 2 साल तो ऐसा बंद हो गया, काम चाप बिल्कुल ठप हो गया। पर आज 2 दिन से काम ठीक था, लेकिन बारिश की वजह से कल का बड़ा नुकसान हुआ है। तो आज माड़ा मोटा है, आज का दिन लास्ट है, इसलिए थोड़ा है काम तो ठीक चल रहा है, थोड़ा बहुत काम चल रहा है ठीक। जिस तरह से कल बारिश हुई है, सबका बड़ा कम से कम दुकानदारों का सामान सारा बचा हुआ है, कोई बहुत भारी नुकसान हुआ है इसमें। तो ये कहने की बात है, अब मौसम के आगे क्या कह सकते हैं, भगवान ने जो कर रहा है वही करना है। लेकिन तो हमें नुकसान काफ़ी हुआ है, जितना सामान हमारा बचा हुआ है सारा रुका हुआ है, सारा सामान पैक पड़ा है वैसे कि वैसा। धन्यवाद। बीते कल मूसलाधार बारिश होने और वह तेज हवाओं के कारण शहर में जगह जगह गिरे पेड़, बिजली के खंभे भी, सरकारी इमारतें जो कि अगर बात करें तो उनकी जो भी बाउंड्री वॉल्स थी वो भी कहीं नजर आई गिरी हुई। शाहिद अयाज जो कि रहने वाले अनंतनाग के गोली के हुए शिकार, गोली लगने से हुई मृत्यु, क्रॉस फायरिंग की लपेट में आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शादरा शरीफ का दौरा किया, वहां पर जो कि दुआ मांगी, जिसमें उनके अन्य लीडर और वर्कर भी मौजूद रहे। इसी के साथ साथ उन्होंने थन्ना मंडी में भी लोगों से बात की और लोगों से मिलकर ये जायजा किया कि किस तरह से हो रहे हैं कामकाज।
चलो जी कभी रोड बन लगा दिया है पहले लकड़ी का चबूतरा सबको नजर आई। ये अल्लाह का करम है। की बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जमील औलिया जमील अंबिया जमील उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमाते हैं। हज़रत जनाब से पाक महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी ख्वाजा अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि अजमानी की बारगाह में कबूल फरमा। ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में कबूल फरमा। ख्वाजा नक्शबंद की बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह मौलवी हबीबुल्लाह शाह साहब उनकी बारगाह में कबूल फरमा। पीर मत्तू साहब मेरे पर्वत हैं उनकी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह खास करके हाजिर और नाज़िर हज़रत बाबा पीर बादशाह की बारगाह में कबूल फरमा। इनके पीर मुर्शिद वालिदैन को ये तोहफा अता फरमा। या अल्लाह तो इनके नजी अल्लाह वबिहक़ इब्राहीम खलील अल्लाह वबिहक़ इस्माईल ज़बी अल्लाह वबिहक़ मूसा कलीम अल्लाह वबिहक़ ईसा रूह अल्लाह वबिहक़ दाऊद खलीफत अल्लाह वबिहक़ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबिहक़ इन्नहु मिन सलैमान व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह ताला अलैहि वातूनी मुस्लिमीन वबिहक़ जिब्रील अलैहि सलाम व मीकाईल अलैहि सलाम व इसराफील अलैहि सलाम व इज़राईल अलैहि सलाम वबिहक़ हमातिल कुर्सी वल कुर्रबीन व रूहानिय्यिन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वबिहक़ तौरात मूसा अलैहिस्सलाम व इंजील ईसा अलैहिस्सलाम व ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम व कुरआन व फुरकान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आसिफ जी टाइम ना पता ही नहीं। परवेज साहब के वही है परवेज है ना एडवोकेट जो उनका भतीजा है जी एडवोकेट। भारी वर्षा ने उजाड़े लोगों के खेत। उधमपुर में भी वर्षा ने लगातार 2 दिन से हो रही है और इस मूसलाधार वर्षा ने खूब कहर डाला। इस कहर के अगर बात करें तो इस कहर से किसानों की खेती को
भी लिया अपनी चपेट में। आइए इस पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट किस तरह से किसान इस वर्षा से अपने खेतों में गए और देखा कि कितना हुआ नुकसान। वर्षा ने ज्यादातर चपेट में लिया खेतों और गलियों को। सर थोड़ा तुसी दिखो, थोड़ा इंजन लाई है ना, थोड़ा दिखो ले थोड़ा आगे चली आओ इधर नहीं खाली जाओगे जाओ थोड़ा मैं तो ये बाकी को फटान फड़ोई दे काल फड़ोई दे पत्ता ले जा सारे खाली हुई थी काम पिछले का नहीं है एक साल के पत्ता वाला जिन्ने भी सब खाली है मजदूरी भी नहीं 5 किलो का थोड़े नहीं देसी हाई हो भी 11 की बासमती है 11 भी अंदर खाली है सारे पूरे पूरे डिक्की पानी एक तरवाल जे के खड़ोते हुंदा की सारा खाली टाइम के मुकाबले देखा जा साड़ी फसल जी बर्बाद हो गई है। आज जिमीदार के खागे कितने जागे अस कारोबार कहते ना करगे कर्जा कुथों मुकागे असा गवर्नमेंट का लोन लिया कर्जा कुथों मुकागे अस। आज आपने देखा हम सुबह से निकले थे, मेरी पूरी पार्टी थी, टीम थी मेरी पार्टी की, नेशनल कमेटी, हर इलाके में गए, तहसील मरीज में गए, रीजनल में गए। हमने देखा जो कल की भारी बारिश हुई है उसकी वजह से जो हमारा किसान है, जो पैडी की फसल है, धान की फसल है, आप देख रहे हैं आपके सामने है जी, ये हमारी बहनें हैं, ये गरीब लोग हैं, किसान जो गरीब है, ये पिछले 4 महीने से मेहनत कर रहा था, लेकिन आज आप देख रहे हो कल से जो भारी बारिश हुई है, वहाँ से जो एंड पड़ी है, उससे बिल्कुल जो हमारी फसल है बिल्कुल तबाह हो गई है। इन लोगों ने बैंक से केसीसी बनाया है, किसी ने किसी शादी करनी है, किसी ने किसी अपना काम करना है, वो आज लोग क्या खाएंगे मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जल्द से जल्द इन लोगों के सर्वे के लिए जाए, जो पटवारी हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ जल्द से जल्द इनका सर्वे की जाए और जो इनका मुआवजा है, जो कम्पनसेशन जो देनी है गवर्नमेंट, जल्द से इनको दी जाए। और आप देख आपके सामने आप देख रहे हैं ये बेचारे गरीब जो किसान हमारे, तो बुजुर्ग है, बहनें हैं, भाई है, हमारे माँ बाप है जो खड़े हैं आपके सामने, ये बेचारे रो रहे हैं कि हमने खाना क्या, अब खाने के लिए भी नहीं बचा है। जो फसल की तबाही हुई है भारी बारिश से, 2 दिन के लगातार बारिश हो रही है, तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट से और राज्य सरकार से कि जल्द से जल्द इनका सर्वे कराया जाए और इनको उनका उचित जो मुआवजा बनता दिया जाए। शुक्रिया। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह की रैली से पहले पैंथर पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन और दिखाए काले झंडे। मुआवजा दो, मुआवजा दो, अमित शाह बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। अमित शाह जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अमित शाह डोगरा राज्य का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अमित शाह बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दो, अमित शाह बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद।
शाह जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अमित शाह जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अमित शाह बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। अमित शाह बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। अमित शाह बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। अमित शाह जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अमित शाह राज्य का दर्जा बहाल करो। अमित शाह बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। अमित शाह बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र की हत्यारी भाजपा मुर्दाबाद, किसान विरोधी भाजपा मुर्दाबाद, युवा विरोधी भाजपा मुर्दाबाद। फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो। अमित शाह बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। अमित शाह बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दो, यार फिर फोन पे बहाल करो, बहाल करो। जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के 70 मंत्री पहले आए, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर को कुछ दिया तो नहीं, सिर्फ झूठे वादे किए और सरकारी खर्चे के ऊपर अपने सियासी दौरे वो जम्मू कश्मीर में लगाते रहे। जो थोड़ा बहुत टैक्स पेयर मनी जम्मू कश्मीर में इकट्ठा होता है वो भी इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सियासी दौरों में खर्च हो गया और जम्मू कश्मीर को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर जिस तरीके से अभी इस मूसलाधार बारिश की वजह से किसानों का नुकसान हुआ है, हर गांव में त्राहिमाम मचा हुआ है और ये लोग यहाँ सियासी जलसे कर रहे हैं और अपनी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। आज किसान मुसीबत में है, वो बहुत दुखी है और अमित शाह जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी तक मुआवजे का ऐलान हो जाना चाहिए था, लेकिन आप अभी भी जिस तरीके से यहाँ अपनी सियासत को जो है वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके 70 मंत्री यहाँ आकर अपने सियासी एजेंडा को जो है प्रमोट करते रहे हैं। लोगों के अंदर एक घोर निराशा का माहौल है। लोग 2 दिन से लगातार हो रही वर्षा के चलते जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू श्रीनगर की बात करें तो नेशनल हाईवे यातायात के लिए आज भी बंद रहा। कच्चा माल पर चलते सानू किराया भी नहीं मिलता जाके जी हालत। अच्छा 1.5 लाख रुपया किराया गड्डियां। आइए ले चलते हैं आपको कश्मीर घाटी में, बताते हैं किस तरह से बर्फ की लपेट में आई 2 टाटा मोबाइल, जिसमें 2 व्यक्ति की हुई मौके पर ही मृत्यु और अन्य को रेस्क्यू करके निकाला गया और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कल 6 बजे अभी रोड खुल गया है, निकल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आके हमारी हेल्प की, रोड खोली, तो हम सभी से मर जाते। हमारे पास ऐसा कोई मीटिंग सिस्टम नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। की मेहरबानी है, बहुत बहुत मेहरबानी है।
डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मेंढर की बाटा दुड़िया की बात करें तो गन फाइट अभी भी जारी। 14 दिन 336 घंटे से लगातार आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। साथ साथ हम मतलब वहाँ पे भी जंगल था, वहाँ पे भी सिस्टम था, लेकिन वहाँ पे साथ साथ हम चल रहे थे। इतना बड़ा जंगल। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा। दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।